अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक वैन फेरी कर सकती है। फेरी का मतलब होता है पहुंचा सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो एक वैन जो है पहुंचा सकती है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 12 पीपल को, 12 लोगों को। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि एक वैन की जो कैपेसिटी है ना वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा 12 लोगों को एक जगह से किसी दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है। आगे लिखा हुआ है बाय सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स। तो वो कह रहे हैं आपने एक इनइक्वालिटी लिखकर दिखानी है और उस इनइक्वालिटी से आपने फाइंड करके दिखाना है मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स को। मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स से मुराद है कम से कम वैन्स की तादाद को, दैट आर नीडेड, जो कि चाहिए होगी, टू फेरी 80 पीपल, 80 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको यह बता दिया गया है सबसे स्टार्ट में कि एक वैन की जो कैपेसिटी है ना, एक वैन जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12 लोगों को एक जगह से किसी दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है। और हमने क्या करना है, हमने एक इनइक्वालिटी लिखनी है और उस इनइक्वालिटी के जरिए ये चीज मालूम करके दिखानी है कि कम से कम वैन्स की कितनी तादाद होनी चाहिए जो कि 80 लोगों को, 80 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चाहिए होंगी। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब याद रखिएगा ये मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड्स अक्सर औकात जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में आ रहे होते हैं उनका ताल्लुक अक्सर औकात इनइक्वालिटी से होता है। तो यहां पर भी हमने एक इनइक्वालिटी ही लिखनी है। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में, आपने ये देखना होता है कि किस चीज पे फोकस किया गया है या किस चीज को फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो अक्सर औकात जिस चीज को फाइंड आउट करने को कहा गया होता है उसी को हम सपोज करते हैं, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें हमें कहा गया है मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स को निकालने में, तो इसलिए हम मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स को ही सपोज करेंगे। ये जो कम से कम तादाद चाहिए होगी वैन्स की, इसी तादाद को हम एक्सपोज कर लेंगे। तो यहीं से हम अपने सोल्यूशन का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वैन्स needed to ferry 80 people be x। तो हमने मान लिया कि जो तादाद वैन्स की चाहिए होगी 80 पीपल को एक जगह से किसी दूसरी जगह पहुंचाने में वो x है। अभी हमने ज़ाहिर बात है x फाइंड आउट करना है। अभी हमने जस्ट इस मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स को जो हमें चाहिए 80 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसकी तादाद को हमने एक्सपोज कर लिया अभी तक। अब आगे आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी कैसे लिखेंगे। अब देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि एक वैन में 12 पीपल जा सकते हैं। एक वैन जो है 12 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है मैक्सिमम। तो अगर एक वैन 12 पीपल को पहुंचा सकती है तो एक्स वैन्स कितनों को पहुंचा सकती है। तो जाहिर बात है एक्स को 12 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पे लिख देंगे 12x। और ये चीज आपको पता भी है कि अगर हमें किसी एक चीज की कॉस्ट मालूम हो तो उस जैसी 12, 10, 20 कितनी की भी निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमें पता है कि एक वैन जो है मैक्सिमम 12 पीपल को फेरी कर सकती है, 12 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, तो एक्स वैन्स कितने लोगों को पहुंचाएंगी। तो जस्ट एक्स को 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 12x। अब ये बेसिकली ना आपके पास जो 12x आया ना, ये पीपल आए हैं, ये तादाद आई है किसकी, लोगों की, जो कुछ वैन्स में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाएंगे। अब हमने आगे इनइक्वालिटी का यूज करना है। अब इनइक्वालिटी बहुत सारी हैं, आपको मैंने बताई हुई है कि ग्रेटर देन भी होती है, ये भी इनइक्वालिटी है, लेस देन भी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होती है, लेस देन और इक्वल टू भी होती है। अब हमने कौन सी वाली यूज करनी है। अब देखिए उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि 80 पीपल तो होने ही होने चाहिए, यानी इन वैन्स के थ्रू 80 पीपल को तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इससे कम तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आप लेस वाली तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेटर वाली भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ग्रेटर वाली यूज करी तो इसका मतलब हो जाएगा कि 80 से ज्यादा लोग ले रहे हैं, 80 नहीं शामिल कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा 80 तो होने ही होने हैं।
तो 80 भी होने चाहिए, 80 से कम नहीं होने चाहिए, 80 से ज्यादा तो फिर हो सकते हैं। तो कम वाली तो आप वैसे नहीं ले सकते 80 से, ज्यादा वाली लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप 80 को शामिल नहीं कर रहे, 80 से बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं। तो यही दो आपके पास पॉसिबिलिटी बच गई। इसमें जो ये वाली है ये लेस देन इक्वल टू है, इसके अंदर 80 और 80 से कम भी हो सकते हैं, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हमने 80 तो पहुंचाने, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम का तो कोई केस ही नहीं है। तो सिर्फ इनइक्वालिटी यही सबसे बेहतर बनती है जो कि आपको यूज करनी चाहिए, जिसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपने यहां पे लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इन लोगों की तादाद क्या हो सकती है, 80 हो सकती है, यानी 80 हो या फिर 80 से ज्यादा हो, कम ना हो। तो सबसे बेस्ट जो आपके पास इनइक्वालिटी यहां पर सिंबल यूज होना है वो यही होना है। और आपको पता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो क्राइटेरिया होता है ये और वाला क्राइटेरिया होता है, यानी या तो वैल्यू 80 ही होगी या फिर 80 से आगे होगी, 80 से बड़ी होगी, 80 से कम किसी सूरत में नहीं होगी। तो हमें जो इनइक्वालिटी सबसे बेस्ट सूट यहाँ पे करेगी वो यही करेगी। तो ये भी पीपल है और आप देखेंगे 80 भी क्या है, पीपल है। तो इसका मतलब हमने अपनी इनइक्वालिटी को सेट कर लिया, लिख लिया। अब जस्ट आपने, क्योंकि नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स को आपने फाइंड आउट करना है, उसको आपने एक्स कहा हुआ है, तो अब आपने इस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आती है, आपकी इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल अननोन होता है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट के तौर पे नंबर लिखा हो तो आपको उस नंबर को वहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका वेरिएबल आइसोलेट नहीं होगा, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाएगा तमाम चीजों से, तब तक आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस x के साथ जो 12 लिखा हुआ है इसको हटाएंगे, तो 12 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो कोफिशिएंट आपके इस तरह वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाने का तरीका ये होता है कि आप उसी सेम नंबर से, उसी सेम कोफिशिएंट से दोनों तरफ इनइक्वालिटी के डिवाइड करवा दें। तो मैं यहाँ पे इसी चीज को दोबारा लिखूंगा 12x को, और इसको भी इस साइड को भी 12 से डिवाइड कर दूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूंगा, ये जो 80 लिखा हुआ है इसको भी 12 से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर ये 12 इस 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट क्या बच गया, x। तो देखें एक तरह का x अलग हो गया, अब इसके साथ कोई भी और चीज नहीं लिखी हुई। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 2 6 टाइम्स क्या होता है 12, और 2 40 टाइम्स क्या होता है 80। तो अभी आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाय 6। इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 टाइम्स क्या होता है 6, और 2 20 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 40। तो आपके पास आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप वो वाली x की वैल्यूज यहां पर चूज कर सकते हैं ऊपर दी गई इनइक्वालिटी के लिए, ये वाली इनइक्वालिटी के लिए वो वाली x की वैल्यूज आप चूज कर सकते हैं, वो वाली x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, या आप यूं भी कह सकते हैं वो x आपके सोल्यूशन होंगे जो 20/3 हो, जिसकी वैल्यू 20/3 हो x की, या फिर 20/3 से क्या हो, ग्रेटर हो। इसलिए यहां पे लिखा हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी या तो वैल्यू 20/3 हो सकती है या फिर इससे ज्यादा हो सकती है। अब हम इस वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता है हम 20 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए तो 3 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अब देखें डेसिमल लगाना पड़ेगा अगले डिजिट्स को यहाँ पर जीरो लिख के उतारने में। तो जब ऐसा सिनेरियो बन जाए आपने यहीं पर प्रोसेस को स्टॉप कर लेना है, यहीं से हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो तो सेम ही रहता है, तो डिनोमिनेटर 3 है वो सेम ही रहेगा। जो यहाँ पे क्वोशंट लिखा होता है इसको आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है उसको आप यहाँ पर लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसका भी मतलब वही है जो ऊपर 20/3 का है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बतानी है कि अगर आप 20 को 3 पर डिवाइड करें, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं डिवीजन करके, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, तो आपको 6.6 मिलता है। अब जाहिर बात है x की वैल्यू वो कह रहे हैं एक तरह का, आप इसको मैं यहां पे भी लिख दूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 6.6 के। ये जस्ट आपको समझाने के लिए डेसिमल फॉर्म में लिखी है। अब इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू है या तो 6.6 हो या इससे बड़ी हो। अब x हमने कहा हुआ है वैन्स को, ऊपर आपने देखा है कि जो मैं वैन चाहिए थी 80 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उनका नाम एक्स रखा हुआ था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वैन कोई 6.6 होगी, यानी ये 6.6 वैन तो कोई नहीं हो सकती, या तो 6 वैन हो सकती है, या तो 7 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है, इस तरह ही वैन्स होंगी ना। पॉइंट्स में डेसिमल में तो आप वैन्स की तादाद नहीं बता सकते। तो अब आपने बताना है कि भाई फिर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स यहाँ पे कितनी बनी। तो देखिए 6.6 को अगर आप नियरेस्ट होल नंबर के लिहाज से भी सोचे ना कि 6.6 के नियरेस्ट होल नंबर क्या बनता है, वो 7 बनता है। 6.6 किसके करीब है, 7 के करीब है। और ये जो 7 वैल्यू हम यहाँ पर मैं बोल भी रहा हूँ, ये आपकी इस इनइक्वालिटी के मुताबिक भी है, क्योंकि आपकी ये इनइक्वालिटी कह रही है कि 6.6 हो या इससे बड़ी वैल्यू हो। तो देखिए 7 6.6 से क्या होती है, बड़ी ही वैल्यू होती है। तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स जो है ना, अगर हम एज अ होल पार्ट भी कंसिडर करें तो वो 7 तो होनी ही चाहिए, जो कि काफी पड़ेंगी 80 पीपल के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सो दी minimum number of vans needed to ferry 80 people
80 पीपल इज 7, तो आप वो क्या लिखेंगे, वो होगी 7। तो देखें ये जो हमने वैल्यू एक तरह की नियरेस्ट होल नंबर में भी आप कह सकते हैं लिख दी है। और दूसरी बात ये हमारी इनइक्वालिटी के मुताबिक भी है। हमारी इनइक्वालिटी में कहा था 6.6 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू या 6.6 हो। अब 6.6 तो वैल्यूज होती नहीं है, वो तो डेसिमल में तो नहीं आएंगी, और 6.6 से 6.7, 6.8, 6.9 और फिर 7 ही सबसे क्लोजेस्ट आपके पास वैल्यू बनती है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है वैन की प्रॉपर्ली, जो कि आपको चाहिए होगी 80 पीपल को फेरी करने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये जो है सोल्यूशन करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।